नमस्कार व्यूअर्स, पलकों की छाँव सीजन 2 में देखने को मिले काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहाँ पर देखने को मिला कि अब सुरभि, नंदन और जो नंदनी होते हैं वह सुमन को घर लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर अंशुमान, आरती और पूरे परिवार ने मिलकर उसके स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारियां की हुई होती हैं। तो वहीं पर जैसे ही सुमन घर के अंदर प्रवेश करने वाली होती है, जैसे ही अपना पहला कदम रखती है तो वहाँ पर उसके ऊपर फूलों की बारिश हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पर पूरा परिवार उसके सामने एक साथ खड़ा हो जाता है। सोच रही होती है क्या यही परिवार होता है। तो पूरे परिवार को एक साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो वहीं पर एकदम से भागकर सुरभि के सीने से लग जाती है। तो वहाँ पर उसका पूरे धूमधाम से स्वागत किया जाता है, जहाँ पर वो फिर सामान लेने के लिए चली जाती है। अंशुमान भी उसके साथ चला जाता है। उसे समझा रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने कहा था ना कि सुरभि माँ जैसी बाहर से दिखती हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुम्हें उस दिन बताया था, देखो है ना वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें बताया था। तो वहीं पर सुमन को जो सुरभि होती है उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव हो चुका होता है और सुरभि को भी बिल्कुल अपनी बेटी जैसी लग रही होती है सुमन। लेकिन अब जैसे ही अंशुमान फ़ोन पर बातें कर रहा होता है तो सुमन अकेले ही अंदर चली जाती है, जहाँ पर सब वहाँ से जा चुके होते हैं। लेकिन अब जो ताई जी होती है वो जा चुकी है सुमन के खिलाफ, जहाँ पर दादाजी को भी भड़का रही होती है कि ये लड़की इस घर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि इसकी वजह से राय बहादुर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी। और अब तो ये छोटकी बहू का भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रंग चढ़ चुका है। इस छोटकी बहू को भी बिल्कुल हर वक्त अपने बच्चों की बजाय सिर्फ वो सुमन दिखाई दे रही है। तो वहीं पर दादाजी पहले तो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर पूरा परिवार मिलकर उन्हें समझा रहा होता है कि हमें सुमन के जो भी सुमन ने हमारे लिए किया है उसे बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि सुमन की वजह से ये रिश्ता फिर से जुड़ गया। सुमन की वजह से जो भी सामान माँ के पास था वो बच गया और सुमन की वजह से ही माँ आज हमारे सामने जिंदा खड़ी है, क्योंकि न जाने वो गुंडे उसके साथ क्या करते। तो वहीं पर दादाजी बोल देते हैं ठीक है सुमन यहाँ रहेगी, लेकिन राय बहादुर खानदान की इज्जत पर कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए उस लड़की की वजह से। सुरभि ताई जी को बोल देती है अगर सुमन से कोई भी गलती हुई तो आप हमें सजा दीजिएगा। तो वहीं पर ताई जी को गुस्सा आ जाता, बोल देती है क्यों मैं हमेशा तुम्हें सजा देती रहती हूँ ना, देखिए ना ये कैसे बोल रही है बाबूजी, ये इसे ऐसा लग रहा है कि मैं हर वक्त इसे बस सजा देती हूँ। तो वहीं पर कह रही होती है कि मैंने हमेशा इस राय बहादुर खानदान की इज्जत के बचाने के लिए ना जाने क्या कुछ किया है और तुम्हारी वजह से ये इज्जत उछलने वाली है। और कल को अखबार में अगर तुम्हारी फोटो छप गई तो फिर क्या इस राय बहादुर खानदान की इज्जत का होगा। तो वहीं पर दादाजी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सब वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही सुमन वहाँ पर आती है सामान के साथ, नंदन को मौका मिल जाता है सुमन को सबक सिखाने का, जहाँ पर वो सुमन जो होती है वो नंदन से पूछने लग जाती है कि नंदनी का रूम कहाँ है। तो वहीं पर वो जैसे ही नंदनी का रूम पूछने लगती है तो नंदन अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसे गलत रूम बता देता है जो कि ताई जी का होता है। वहाँ पर सुमन जा रही होती है। नंदन बहुत खुश हो रहा होता है कि आज तो इसे घर से जाना ही होगा। तो वहीं पर जैसे वो जा रही होती है वहाँ पर ताई जी ने एक लोटा रखा होता है, तो उस लोटे से पाँव लग जाता है सुमन का, जहाँ पर वो लोटा सीधा जा गिरता ताई जी के पैरों में। फिर वहाँ पर जो ताई जी होती है सुमन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है। सुरभि और अंशुमान भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ताई जी जैसे इस लोटे को उठाने वाली होती है तभी वहाँ पर अंशुमान देखता है कि लोटे के अंदर बिच्छू है, तो एकदम से ताई जी को बचा लेता है। फिर बोलने लग जाता है देखा ताई जी, आप सुमन को गलत कह रही थी, लेकिन आज फिर आपकी वजह से यानी कि सुमन की वजह से ही आपकी जान बच गई। तो वहीं पर ताई जी को बिल्कुल भी कोई भी फीलिंग नहीं आती सुमन के लिए, क्योंकि वो अब भी सुमन को गलत मानती है। तो वहीं पर अंशुमान सुमन को बोल रहा होता है कि पहले तो हमें ये लगता है कि इस लड़की ने गड़बड़ की है, लेकिन उस गड़बड़ के बाद ही सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके पीछे ये कोई ऐसी वजह बना देती है जिससे अपने पूरे परिवार की जान बचा लेती है। पहले तो इसने छोटी माँ की जान बचाई और अब आपकी यानी कि बड़ी माँ की भी जान बचा ली। लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर जो सुरभि होती है वो पूछने लग जाती है सुमन सच सच बताओ, ये तुम्हें नंदन ने जानबूझकर बताया था ना गलत रूम। तो नंदन सोच रहा होता है कि कहीं ये सच ना बता दे।
तो फिर सुमन बात को पलट देती है, बोल देती है कि नहीं, नंदन ने तो मुझे सही बताया था, लेकिन इतना बड़ा घर है ना कि मैं ही रास्ता भटक गई। तो वहीं पर सुमन और बाकी सब तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर जैसे ही सब तैयार होते हैं तो सुमन सोशल मीडिया पर आ जाती है और नंदनी को भी सोशल मीडिया में ले लेती है। तो वहीं पर कोई लड़का होता है जो नंदनी को ब्लैकमेल कर रहा होता है। नंदनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जैसे वो सोशल मीडिया पर नंदनी को देखता है, तो एकदम से नंदनी के पास फ़ोन कर देता है। तो वहीं पर उसे कुछ कहने लग जाता है, जिसकी वजह से नंदनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सुमन को डांटने लग जाती है, बोल देती है कि मुझे ये सोशल मीडिया पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम मुझे क्यों लेकर आई सुमन। तो सुमन चौंक जाती है कि आखिर कौन सी बात है जो नंदनी उसे छिपा रही है। तो वहीं पर अब सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर जो सुमन होती है इस बात तक पहुंचते हुए नजर आएगी कि आखिर कौन सी बात है जो नंदनी मुझसे छिपा रही है। तो वहीं पर उस लड़के तक पहुंचने की कोशिश करेगी। तो अब घर में शादी होने जा रही होती है, जहाँ पर सुमन के हाथ में फूल होते हैं, वो फूल लेकर आ रही होती है, उसका पाँव फिसल जाता है, वहाँ पर नंदन आ रहा होता है, वो उसकी बाहों में गिर जाती है। तो नंदन और सुमन के बीच रोमांटिक सीन देखने को मिलता है, लेकिन जो सुमन की माला होती है जो ढेर सारे मंत्रों से बनी होती है वो सीधे जा गिरती है अंशुमान के गले में। सुरभि उस माला को अंशुमान के गले में देख लेती है, उसे नाना जी की बात याद आ जाती है कि जिसके गले में भी ये माला होगी वही सुमन का रक्षक बनेगा। तो वहीं पर सुरभि के मन में आने वाला एक बहुत बड़ा आइडिया, जहाँ पर वो अंशुमान के लिए सुमन को चुनते हुए नजर आएगी। लेकिन अब नंदन पर आने वाला एक बहुत बड़ा खतरा, जिसके लिए सुमन बनने वाली नंदन की डाल। तो वहीं पर पूरा परिवार मिलकर फिर से सुमन का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आएगा, जहाँ पर सुमन फिर से अपने परिवार के दिल में जगह बनाते हुए नजर आएगी।